ज्ञान मार्ग में चलना उत्तम है या भक्ति मार्ग में चलना ज्यादा उत्तम है? हाँ। ऐसा है, ज्ञान और भक्ति दोनों पैरेलल है। जैसे रेल की पटरी है, दो पटरी जैसे चलती है रेल, एक से नहीं। एक सिक्के की दो बाजू है, अलग इसको गिराना रॉन्ग है। अच्छा। आप भक्ति कितनी कर सकोगे जितने आपको जितना ज्ञान मिला है। जिसकी भक्ति करते उसके बारे में आपको जितना भी इंफॉर्मेशन मिला, ज्ञान मिला, तो ही आप कर सकोगे। नहीं तो आपको कुछ ज्ञान ही नहीं तो आप क्या करोगे? कोई लाख कहे करो इनकी भक्ति, लेकिन मुझे तो कुछ पता ही नहीं क्या करूं। लेकिन ज्ञान मार्ग में रहने के बाद भी थोड़ा डर सा बना रहता है, ये क्यों रहता है? नहीं तो सच्चा ज्ञान मार्ग ही नहीं मिला है। सच्चा ज्ञान मार्ग मिलने से डर काहे का रहता है? किसी चीज का नहीं रहता है, मृत्यु का भी नहीं रहता है। निर्भय अभय हो जाता है। और भक्ति यानी क्या? टू अप्रोच नियर एंड नियर। जिसकी आप भक्ति करते हो उसके नजदीक जाना, और जब नजदीक, इतने नजदीक जाओ कि दो एक हो जाए। जब तक आप नजदीक जा रहे हो तब तक उसे परोक्ष भक्ति कहते हैं, अपरा भक्ति कहते हैं। और इतने नजदीक जाते हो कि दो नहीं एक ही है, भेद नहीं रहता है। हाँ, भक्त और भगवान का भेद नहीं रहता है, अभेद हो जाते हैं, तो उसको पराभक्ति कहते हैं। पराभक्ति वही ज्ञान भक्ति है, मोक्ष भक्ति है। रियल ज्ञान है तो रियल मोक्ष मिलता है। और अपराभक्ति से भौतिक सुख मिलते हैं, शांति मिलती है, पुण्य बंधा जाता है। और पराभक्ति से मोक्ष होता है। फिर तो भगवान यानी कोई अलग चीज नहीं, मेरा ही स्वरूप है। तू ही नहीं, मैं ही। लेकिन ये होने के वक्त में थोड़ा अहंकार नहीं आएगा? पराभक्ति में अहंकार नहीं होता है। रियलाइज करने के बाद अहंकार चला जाता है। जब अहंकार जाता है तभी ये पराभक्ति होती है, ज्ञान भक्ति जिसे कहते हैं। रियल ज्ञान की बात है। जब तक ये अहंकार आता है तब तक समझना है कि ये नहीं है, ये रियल ज्ञान नहीं है, शब्द ज्ञान है, तार्किक ज्ञान है, बुद्धिजन्य ज्ञान है, आत्म ज्ञान नहीं है। समझ गया?